हमको चेक कराने आई है ना। हमको चेक कराने आई है वो बाबा को। वो हम वो वो हम डॉक्टर को आऊँगा। हमको हमको ज़्यादा खांसी, हमको बार बार खांसी हो रही है। बाबा खांसी हुई है तो हम तो अब बेहतर है ना, अभी बाबा को चेक कराने आए हैं। नहीं, अभी हमको पेट में दर्द हो रहा है। ओए होए, ओए होए, खांसी भी हुई है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और हस्बैंड अरहाम के बाद जो है वो बस अब हस्बैंड की बारी थी। अरहाम की तबीयत बेहतर हो गई थी, बिल्कुल ठीक तो नहीं था, कफ़ थी उसको, लेकिन सोते हुए बहुत ज़्यादा तंग करती थी। और अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, उसके बाद जो बॉडी पेन उनको, और बस फ्लू वगैरह। तो अभी फिर हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। एक दिन तो पहले वो खुद ही मेडिसिन लेते रहे घर में कि ठीक हो जाऊँगा ठीक हो जाऊँगा, बट नहीं ठीक हो रहे थे। और फिर उनको भी हॉस्पिटल लेकर आए। मैंने कहा नहीं चलो किसी भी तरीके से बस हॉस्पिटल चलते हैं, चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे उनको। तो मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पहले तो ये था कि मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती, तो मैं नहीं लेके जा सकती थी। मैंने कहा चलो किसी फ्रेंड को बुला लो, वो आपको साथ ले जाए तो आप चेक करा लो। लेकिन बस थोड़ी सी अब चक्कर आना थोड़ा बेहतर हुए, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही चले जाते हैं, जो साथ हॉस्पिटल है वहाँ चले जाते हैं, जो घर के पास है, वो दूर वाले में नहीं जाते। तो फिर बस उन्हें यहाँ पे लेकर आए। अभी वो अंदर गए हैं रूम में चेकअप कराने के लिए, और बस चेकअप वगैरह कराएंगे। और उनको ड्रिप लग गई थी यहाँ पे, और वो ड्रिप वगैरह हम लोगों ने लगवाई। उसके बाद ही अरहाम काफ़ी दिनों से बाई नहीं आया था, तो बस अरहाम को फिर उन्होंने बोला कि चलो पार्क ले जाते हैं इसको, थोड़ा सा ही खेले था। अभी हस्बैंड गाड़ी में बैठे हुए थे और बस मैं अरहाम को लेकर आई। मैंने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ यहाँ पे अरहाम खेले 15-20 मिनट, तो उसके बाद फिर इसको घर लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि बाइक चलें, और दोनों बीमार हो गए थे, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अरहाम की भी तबीयत ठीक नहीं थी और हस्बैंड की भी, और बस दोनों को देखी टेंशन भी एक तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, ज़ाहिर सी बात है परेशानी होती है बहुत, और फिर दोनों को संभालना करना जो है वो थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। तो मैं अरहाम को अकेले खुद नहीं भी बाइक लेके जा रही थी कि मैंने कहा नहीं फिर पीछे से हस्बैंड की तबीयत खुदा ना खास्ता ज़्यादा ख़राब हो जाती है या कुछ, तो फिर इसलिए मैं फिर नहीं जा रही थी बाहर, इसको लेकर नहीं जा रही थी। अरहाम का ये था कि अरहाम को ना सोते हुए कफ़ ज़्यादा चिढ़ती थी, और कफ़ तो आपको पता है वैसे भी ज़्यादा जो है ना वो सोते हुए ही चिढ़ती है, वैसे नॉर्मल अगर बंदा ठीक भी रहे तो। बाकी ठीक था इसको, लेकिन ये इसकी वजह से। अच्छा यह है वहाँ पे हॉस्पिटल में इसको न्यूबलाइज़ वगैरह कराया था, तो उससे भी काफ़ी ये बेहतर हो गया था, तो अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी बेहतर था। लेकिन मेडिसिन इसकी भी अभी हम लोग इसको साथ में दे रहे थे, 5 डेज़ की इन्होंने दी थी, तो वो हम लोग इसको साथ दे रहे थे कि चलो ये उससे ठीक हो जाए। अरहाम का ये सीन होता है कि अरहाम अगर बीमार हो जाता है ना, तो अरहाम जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं होता। तो और हस्बैंड की भी अभी पता नहीं क्या बात है, हस्बैंड की भी ना बस उनको भी कुछ दिनों के बाद बुखार हो ही जाता है, या शायद थकावट की वजह से या किस वजह से, लेकिन उनका ऐसे इस तरह से सीन है कि वो बीमार हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा उनको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी उनको। और हमें ये था कि हम चेक कराने जाते तो मे बी कि डॉक्टर दोबारा से सजेस्ट कर दे कि आप कोविड टेस्ट करा लें, बट ऐसा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कोविड टेस्ट का नहीं बोला था, बस कोई वायरल था उसकी वजह से ये उनकी तबीयत ऐसी हुई थी। और अभी हम हॉस्पिटल गए थे तो रश भी इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था। और मैंने कहा शायद कोई, बल्कि बहुत सारे यहाँ पे ऐसे थे भी कि आगे पीछे हस्बैंड के साथ भी जिनको बुखार और इस तरह से बॉडी पेन और ये चीज़ हो रही थी। लेकिन हस्बैंड को बार बार ये फ़ील हो रहा था कि नहीं ये शायद मुझे दोबारा से कोविड ना हो गया हो, तो ये भी उनको हो रहा था कि चलो चेक करा लेते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पे खड़े थे। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोगों ने लेना था खाना, और हस्बैंड जो है वो लेकर गए हुए हैं, और KFC हम लोगों ने लेना था। और उसके आगे ना पार्किंग नहीं मिलती, तो हम ये गाड़ी थोड़ी यहाँ पे खड़ी की थी, और वो आगे थोड़ा सा पैदल चल के गए थे कि चलो ले लेते हैं। अच्छा खिचड़ी उनके लिए खिचड़ी बनी हुई थी, मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई थी, लेकिन फिर हमने भी बाहर से खाना कह रहा था कि खाना है, तो मैंने भी कहा मैं दोबारा अपने लिए कोई खाना बनाऊँगी या कुछ, तो यही ले लेते हैं। तो बस फिर यही ले ली थी हम लोगों ने। KFC हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, और बस ये पिक किया और वापस आ गए घर। और अभी बस खाएंगे हम लोग खाना। और ये जो है वो साथ में बन मिलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रोटी साथ ले आते हैं, साथ में सॉस मायोनीज़ वगैरह जो होता है वो इसके साथ था, केचप वगैरह था, तो हम लोग वो ले आते हैं। साथ में कुछ जो है वो फ्रूट लाना था, वो भी बस लेकर आए, वो भी मैं अभी बस फ्रिज में मैंने कहा ये भी रख देती हूँ। और स्वीट मेलन लेकर आई थी, और ये स्वीट मेलन बिल्कुल भी इस दफ़ा ना मीठा निकला, तो मीठा हो तो मज़ा नहीं आता मुझे खाने का। तो बस ये चीज़ें मैंने कहा चलो फ्रूट्स वगैरह मैं सारे फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद खाना खाते हैं। तो अभी बस मैं अरहाम को खाना खिलाऊंगी, हस्बैंड को भी खाना दे दिया था, और अरहाम को भी खिलाऊंगी। और वो दूसरे रूम में ही बैठ के खा रही थी, क्योंकि यहाँ पे AC था, तो वो उन्होंने बोला कि चलो आप लोग AC में यहाँ बैठ जाओ, तो मैं दूसरे रूम में बैठ जाता हूँ।
ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग आगे नहीं बनाया था। और बस फिर ये नेक्स्ट डे भी फिर मैं यहाँ पे पालक गोश्त बना लेगी। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया और टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और सारे जितने मसाले वगैरह होते हैं ना वो सारे इसमें डाल के और पानी डाल के मैं इसको रख दूँगी। जब ये गल जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल ऐड करके फिर इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर दूँगी। और फिर उसके बाद पालक जो है ना, वो पालक लेकर आए थे, कल लेकर आए थे, तो वो भी मैंने जो है ना वो ले रख दी थी फ्रिज में, बॉईल करके रख दी थी। मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसको बॉईल करके फ्रीज़ कर दिया था। मुझे ये था कि पता नहीं शायद 2-3 दिन ठहर के बने, लेकिन फिर सब्ज़ी खाने का बहुत दिल कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना देती हूँ। और बुखार की वजह से हस्बैंड को कुछ ख़ास इतना टेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो सब्ज़ी बनाती हूँ तो शायद उनको अच्छा लगे, तो फिर मैंने सब्ज़ी और साथ में गोश्त बना दिया था। मेरा पहले प्लान था कि आलू पालक बना लेती हूँ, और फिर मैंने कहा चलो नहीं, गोश्त के साथ में डाल देती हूँ। और हम क्योंकि कह रहा था उसको बोटी खानी है, तो मैंने कहा चलो ये डाल देते हैं। ये पालक मैंने बॉईल कर दी थी, इसको थोड़ा सा हल्का सा मैंने ना ग्राइंड कर दिया था कि इसके बीच में डाल के अब मैंने भून लिया है इसको। और तकरीबन ये जो है वो डन ही है ऑलमोस्ट। बस इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दूध डालना है। दूध डाल के पालक में ना इस तरह से अगर दूध डाल दिया जाए तो वो पालक का टेस्ट थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा हो जाता है, यानी कि मज़े की लगने लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दूध ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी सा और इसको भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्की आंच पे रख दूँगी इसको, और ये कवर करके, और ये मज़ीद पकती रहेगी। वो इसलिए पका रही हूँ और मज़ीद, वैसे तो ये रेडी थी, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने कहा जितनी देर में मैं रोटी बनाऊँगी हल्की आंच पे ये पड़ी रही तो चलो ओके ये बन जाएगी। तो बस फिर अभी मैं साथ में अभी रोटी बनाऊँगी और इसको मैं दूसरे साइड पे रख दूँगी, और ये हल्की आंच पे ना बनती रहेगी। अच्छा जी, तो मेरी रोटी को थोड़ा इग्नोर भी कीजिएगा। मेरी रोटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट वाली गोल नहीं बनती होती, बस ऐसी ही बनती होती है। पहले तो बहुत ख़राब बनती होती थी, और अभी ये मैं वीडियो के चक्कर में ना मेरी रोटी थोड़ी जल भी गई थी। मुझसे जली हुई रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो बस अभी रोटी बनाऊंगी और भी खाना दूंगी, हस्बैंड को खाना दूंगी, ख़ुद भी खाना वगैरह खाऊंगी। तो खैर ये था छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक कर दे, नहीं पसंद आए तो फिर भी लाइक कर दे, कोई बात नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।